नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूप शहर की। आपको बताते चले कि अनूपपुर में खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर लोगों को कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाए, आपको बताते चले कि मुक्त दिलाई जा सके, ये नगर का कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन देने से छूट ना जाए, इसके लिए टीकाकरण का महाअभियान के तहत 17 सितंबर को नगर परिषद अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। और साथ ही आपको बताते चले कि इसके फलस्वरूप राजनगर के अभिनंदन भवन में निर्धारित लक्ष्य पर 100% टीकाकरण 17 सितंबर को किया गया है और सुबह से ही विभिन्न सरकारी संस्थाओं के द्वारा टीकाकरण की जागरूकता के लिए कार्य किया जा रहा था, जिससे कि समय से पूर्व ही 100% टीकाकरण कराया जा सके। ये कहना चाहूँगी कि आज के अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज टीके लगवाने आए हैं। क्या है, नगर परिषद के लोगों के द्वारा जागरूक किया गया है, बहुत घर जा जाकर। इस वजह से आज काफ़ी भीड़ है, लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग इंतजार करके भी टीका लगवाने को तैयार। और पुष्पराज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर 300 एलपीएस क्षमता के ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और शहडोल संसदीय क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद हिमाद्री सिंह के अथक प्रयास से पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में विगत वर्ष पूरे विश्व में कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना काल की भव्यता को देखते हुए कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीज जिन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण मौत हो गई है, वहीं एवं आपको बताते चले तीसरी लहर के आगाज को दृष्टिगत रखते हुए पीएम फंड केयर से लगभग 50 लाख रुपए की स्वीकृति कराकर अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ कराया गया है। उक्त नवनिर्मित प्लांट का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं संगठन के द्वारा एवं फंड स्ट्रक्चर NHEI लाइट एवं जनरेटर NHM के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। और अगली खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर विकासखंड मुल्ताई से है, जहां आस्था की नगरी एवं पवित्र नगरी मुल्ताई से शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने निकल कर आया है। एक और दूसरे प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी सत्ताधारी पार्टी और उसके पदाधिकारी मंत्री से लेकर संतरी तक देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन उत्सव से मनाते हुए नजर आ रहे। वहीं पवित्र नगरी में एक बुजुर्ग व्यक्ति भूख से व्याकुल होकर कचरे के ढेर से अपनी भूख को शांत करने की कोशिश कर रहा था। नगर के गर्ल्स स्कूल के पास लगे कचरे के ढेर से भूखा व्याकुल व्यक्ति खाने की सामग्री को तलाशता हुआ दिखाई दिया है। वहीं पास में एक कुत्ता भी उस गंदगी में मुंह मारते हुए दिखाई दे रहा है। इस बुजुर्ग की भूख ने सत्ताधारियों के मुखौटे को बेनकाब कर डाला है। और अगली खबर बालाघाट से सामने निकल कर आ रही है, जहां के आपको बताते चले कि तिरोड़ी सामान्य वन निगम अंतर्गत बागदेव टेकरा बीट क्रमांक 774 सड़क किनारे जंगल में लाखों रुपए के सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। यहां पर संगठित गिरोह द्वारा
रोजाना हरे भरे सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं। यदि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो जंगलों की जगह केवल वीरान जंगल ही नजर आएंगे। आपको बताते चले कि इस संबंध में जब डिप्टी रेंज लक्ष्मी चंद कटरे से बात की गई है तो उन्होंने इस अवैध सागौन कटाई से अनजान बनते हुए बताया है कि मेरे द्वारा जो पेड़ों के ठाठ देखे गए हैं वे पुराने हैं, नए ठूठे यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, पहली चीज तो यहाँ पर पेड़ कटे हैं तो मुझे जो ताजे पेड़ के लिए मालूम नहीं है, मगर जो मेरे द्वारा जो ठूठ देखे गए वो पुराने ठूठ हैं। और वो गोबर आप बोल रहे हैं तो गोबर तो मुझे देखा नहीं, मैं गोबर बोलता हुआ नहीं। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की नर्स के दुर्व्यवहार का मामला सामने निकल कर आया है। पिछड़ी जनजाति की महिला ने बच्चे को जन्म दिया था और बच्चे की नाल काटने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी और इस दौरान ड्यूटी में उपस्थित महिला नर्स ने बच्चे की नाल काटने से यह कहते हुए मना कर दिया कि नाल काटने के बाद उसे नहाना पड़ेगा और इसके बाद पंडो महिला ने अपने नवजात बच्चे को लेकर वापस घर आ गई है। लेकिन जब मामला प्रकाश में आया तब जाकर नर्स ने घर जाकर नवजात बच्चे की नाल काटी। और अगली खबर बिजावर के दलित और आदिवासी बहुल वार्ड संख्या 9 और 10 की महिलाओं ने उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर की अगुवाई में जन अधिकार संगठन के, आपको बताते चले कि संगठन के बैनर तले यहां पर तहसीलदार दुर्गेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा है। तहसीलदार से शिकायत करते हुए महिलाओं ने बताया है कि उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन द्वारा मनमाने तरीके से राशन वितरण किया जाता है। शासन द्वारा राशन वितरण के पश्चात शासन की मात्रा, यहाँ पर जो राशन की मात्रा है वो भी कम दी जाती है। शुल्क की पर्ची देना अनिवार्य है लेकिन लोगों को पर्ची नहीं दी जाती है। वह पर्ची मांगने पर लोगों के साथ अभद्रता की जाती है और साथ ही लोगों से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। जाति सूचक शब्द बोलकर उनको बुलाया जाता है। महिलाओं का कहना था कि राशन के नाप तौल में भी घपला यहाँ पर किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोंडवाना सामंजस्य, आपको बताते चले कि शासक अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने आज शनिवार 18 सितंबर को जबलपुर पहुंचे हैं और अमित शाह यहां जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शनिवार 18 सितंबर की सुबह 11 बजे ये नई दिल्ली से बीएसएफ के विमान द्वारा जबलपुर का आगमन करेंगे और अमित शाह डुमना विमानतल से सीधे मालगोदाम चौक पहुंचेंगे और यहां जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद दोपहर 12 बजे वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जनजाति नायकों के पूर्ण स्मरण के लिए गैरीशन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
और जबलपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने जबलपुर आगमन पर उनका स्वागत किया है। अमित शाह की अगुवाई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि अमित शाह का स्वागत किया गया है और अमित शाह आज जबलपुर के दौरे पर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया है। जबलपुर से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर वन मंत्री विजय शाह का सुरक्षा कर्मियों ने रोका है और माला अर्पण करने आए थे विजय शाह। जिस दौरान उनको सुरक्षा कर्मियों ने रोका है। अधिकारियों और सुरक्षा गार्डों से हाथ जोड़कर वापस हो गए वन मंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन मंत्री को वापस जाना पड़ा है। सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोक लिया। वो माल्यार्पण करने पहुंचे थे यहाँ पर, जिसके बाद उनको अंदर नहीं जाने दिया गया है। वन मंत्री विजय शाह को सुरक्षा कर्मियों ने रोका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर वो वापस चले गए। और जबलपुर से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर गड़ा गोंडवाना संरक्षक संघ का विरोध किया गया है। नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया है। गृह मंत्री के कार्यक्रम के आगमन पर आदिवासी समाज को रोके जाने को लेकर बहिष्कार किया गया है। प्रतिमा स्थल पर आदिवासियों को पूजा नहीं करने देने पर यहां पर नाराज हुए हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि भाजपा वोट बैंक की कर रही है राजनीति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूजा करने से रोके जाने पर प्रदर्शन किया गया है, जमकर नारेबाजी की गई है। गड़ा गोंडवाना संरक्षक संघ का विरोध नारेबाजी कर किया गया है विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्री के कार्यक्रम के आगमन पर आदिवासी समाज को रोके जाने को लेकर ये बहिष्कार किया गया है। प्रतिमा स्थल पर आदिवासियों को पूजा नहीं करने देने पर ये नाराज दिखाई दिए हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और अगली खबर भी जबलपुर से है। जबलपुर में ढुमना विमानतल में सुबह 11:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली से बीएसएफ के विमान से आगमन हुआ है। जबलपुर आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री आज़ादी के जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के 164वां बलिदान दिवस पर आज मालगोदाम चौक पर पहुंचकर पिता पुत्र की स्थापित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद पेटी नाका चौक स्थित गैरीशन ग्राउंड स्थल जनजातीय कार्यक्रम पर पहुंचे हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और विधायक नंदिनी मारवी उपस्थित रहे हैं। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। इस दौरान गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और कई नेतागण मौजूद रहे हैं। आज हम जबलपुर पेंटी नाका चौक स्थित गैरीसन ग्राउंड में खड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन जबलपुर शहर में हो चुका है और वो सभा संबोधन कर रहे हैं और उनके साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी वो भी सभा संबोधित कर रहे हैं और हमारे भाजपा के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल हैं उस सभा में। और आप देख ही रहे हैं कि इस गैरीसन ग्राउंड में सुरक्षा के उनके इंतजाम बहुत करवाए गए हैं। मैं अमित तिवारी, लोकमंच न्यूज, जिला ब्यूरो चीफ। और आदिवासी बहुल्य
झाबुआ जिले में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाना आसान नहीं लग रहा था। प्रशासन को इसके लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण महिला सुनीता पाल के अनुसार जहां वैक्सीनेशन दल को धमकी देकर भगा देते थे, वहां हम मर जाएंगे। और यहां आपको बताते चले कि महिलाओं को वैक्सीन लगाने के बाद बच्चे नहीं होंगे, इस तरह की अफवाह को लेकर प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सबको बावजूद प्रशासन की मेहनत और रणनीति के बाद जिले का नरसिंह कुंडा गांव प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट कर इसके लिए बधाई दी है। गांव की ग्रामीण महिला सुनीता, आपको बताते चले कि सुनीता पाल को सुनाए जो उसमें उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीवी पर देखी गई अपील की चर्चा करते हुए कहा है कि अफवाहों के बीच समझा कि इसके बाद कैसे वो टीका लगाने के लिए मान गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी को रोकने के लिए और दूसरी लहर से बचाव के लिए जिले में वैक्सीनेशन को पूरे जोर से चालू किया गया। जब जून में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रथम चरण का महाअभियान चालू किया गया था, उस समय जिला झाबुआ हमारा पूरे प्रदेश में सबसे नीचे पायदान पर था। तो प्रशासन ने इसी को संज्ञान में लेते हुए खाटला बैठक और अन्य कई गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। आदिवासी जिला बाहुल्य होने की वजह से हमारे जिले के लोगों में थोड़ी सी अफवाह और थोड़ी सी भ्रामक जानकारियां थी। और अगली खबर रीवा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री निवास तिवारी की जन्म जयंती समारोह को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता जीत पटवारी सिंह सहित कई बड़े नेता पहुंचे हैं। इस दौरान पटवारी ने रीवा की सड़कों को लेकर बीजेपी विधायक पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर अमेरिका की सड़कें ऐसी हैं, मैं श्री शुक्ला के पैर छूकर कहना चाहता हूं कि मुझे अमेरिका नहीं जाना है। मुझे अपने बयान में पटवारी ने प्रदेश के गृह मंत्री को नकारा मंत्री करार दिया है और पटवारी ने आगे कहा है कि ऐसा स्वयं नरेंद्र मोदी कहते हैं। वो ऐतिहासिक तारीख है जिसमें विंध्य क्षेत्र का एक नाता है, एक रिश्ता है, एक अपनत्व है। आदरणीय स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी का जन्म उत्सव है, जिन्होंने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमेशा गरीब और शोषित की लड़ाई लड़ी। ध्येय था परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिलाना, ध्येय था विंध्य के परिवार के लोगों को रोजगार दिलाना, एक नौकरी दिलाना। और आज 17 तारीख नरेंद्र मोदी जी के भी जन्म दिवस की है। देश बेरोजगार दिवस मना रहा है, ऐतिहासिक तारीख है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार। आज हर साल 2 करोड़ रोजगार चले गए। मैं मानता हूं इस ऐतिहासिक तारीख को दो अर्थों में याद किया जाता है। विंध्य में एक है श्रीनिवास तिवारी जी के कर्तव्य और उनके काम, और दूसरा नरेंद्र मोदी 8 साल से लगातार देश में जो तबाही हर तरह की मची है, मैं समझता हूं उसका दाम। ये दोनों बातें अपने आप में एक इतिहास लिखती है। और अगली खबर गड़ाकोटा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कमलेश साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा है कि देश में बेरोजगारी ने पिछले 45 साल के आंकड़े को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आज जो हम युवा भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं, लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। सरकार के लोगों को बेरोजगार करने की जगह उनके लिए हाथ में कटोरा लिया है और यह नारा भी लगा लिया कि मोदी तेरे राज में कटोरा आया हाथ में। करोड़ों युवा जिनके माता पिता ने अपनी जमीनें बेचकर कर्जा लिया और वह युवा आज बेरोजगार घूम रहा है।
आज युवक कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में बेरोजगार दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी के तहत हम लोग रैली विधानसभा क्षेत्र में शाहपुर में रैली में और गढ़ाकोटा में भीख मांगकर नौजवान मित्र, युवक कांग्रेस के साथी और सभी कांग्रेस जन नगर में सांकेतिक रूप से भीख मांगकर बेरोजगार दिवस को हम लोग मना रहे हैं। आज युवक कांग्रेस द्वारा और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व भूमि विकास बैंक अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी द्वारा टीकाकरण, आपको बताते चले कि टीकमगढ़ के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कंपटीशन कोचिंग क्लास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुभारंभ किया गया है। यह कोचिंग क्लास मिश्रा एकेडमी के नाम से संचालित रहेगी। इस उद्देश्य आपको बताते चले कि इसका उद्देश्य टीकमगढ़ के प्रतिभावान छात्र छात्राओं जो कि किसी कारणवश कोचिंग से वंचित थे उनको लाभ पहुंचाने। इस कोचिंग क्लास में MPPSC, रेलवे, SSC, CGL, बैंकिंग, इन सभी तरीके की क्लासें दी जाएंगी। लोकलाज के डर से कोई पृथ्वी पर थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव के पास सड़क किनारे नवजात बच्ची को छोड़कर कोई भाग गया और बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण पहुंचे। मौके पर 108 वाहन को ग्रामीणों ने सूचना दी। 108 एम्बुलेंस वाहन की मदद से बच्ची को लाया गया। पृथ्वीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बालिका को 108 एम्बुलेंस के द्वारा चाइल्ड लाइन ने यहां पर पृथ्वीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर रवि रावत एवं डॉक्टर गजेंद्र रंजन ने प्राथमिक उपचार किया। चाइल्ड लाइन ने बाल कल्याण समिति को सूचित किया कि बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति सिंह परमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बालिका को SNCU टीकमगढ़ में भर्ती करवाया गया है एवं टीकमगढ़ जिला अस्पताल को एक पत्र लिखा। बालिका की पूर्ण देखरेख एवं स्वास्थ्य होने के पश्चात बाल कल्याण समिति आगे की कार्रवाई करेगी। नमस्कार, मैं बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा डॉक्टर प्रीति सिंह परमार आज प्रातः मड़िया ग्राम में एक बालिका नवजात शिशु प्राप्त हुई, जिसे कि मम्मा कहने वाले जो कि जयप्रकाश खरे को प्राप्त हुई और उन्होंने तुरंत ही वहां के BMO डॉक्टर MK जैन को सूचित किया। जैसे ही उन्होंने MK जैन सर को सूचित किया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से बालिका को एम्बुलेंस के द्वारा प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में प्राथमिक उपचार करवाया, जो कि डॉक्टर गजेंद्र रंजन की देखरेख में रही। ये बता रहे हैं कि असुमाता के पास एक बच्ची मिली है, नवजात है, और वो हमारे यहाँ अभी लाई गई है। उसका प्लासेंटा वगैरह सब लगा हुआ था। उसको अभी हमने कट करके ऑक्सीजन लगाई है, सफाई करके नए कपड़े पहना है। बच्ची पूर्णतः स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी मंडल दौरा बलरामपुर में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जननायक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यहां पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया एवं कोरोना टीका लोगों को लगवाने के लिए प्रेरित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जन्मदिवस सप्ताह के प्रथम दिन यहां पर आपको बताते चले सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डबरा मंडल के महामंत्री श्री शंभुनाथ जायसवाल सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
और बालाघाट जिले में अनेकों ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां की अपनी अपनी मान्यता है। लोग श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन को जाते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं। अक्सर पहाड़ों व घने जंगलों में देवी देवताओं का वास देखने को मिलता है। इन्हीं देवी देवताओं में एक धाम मां अन्नपूर्णा का भी है, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता रानी उनकी मुरादें पूरी करती हैं। घने जंगल, पहाड़ों और कंदाराओं में मां अन्नपूर्णा का धाम है। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक क्षेत्र में ग्राम गड्ढा डुराना गांव के सघन जंगलों से घिरी ऊंची पहाड़ी में मां अन्नपूर्णा विशाल का यहाँ पर दरबार है, जहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पे करीब 600-700 लोग थे। पहले ही आ गए थे वो लोग, हम लोग तो बहुत पीछे आए थे। मैं तो सबसे लास्ट में ही था क्योंकि मैं चढ़ नहीं सकता था पहाड़ी। तो इन्हें अनेक कंदराओं में उनने माता रानी का खोज किया, लेकिन माता रानी का कहीं अता पता कुछ नहीं था। उसके बाद मैंने भी सोचा मैं भी आया हूँ तो मैं थोड़ा सा अगरबत्ती लगाता। तो ये कोठीपाड़ बाबा है, यहाँ पे मैंने अगरबत्ती लगाया और उसके बाद में मेरे आँख के सामने एक धुंधला टाइप का समा गया और एक छोटी सी कन्या थी, करीब वो कन्या 8-9 साल की थी, फ्रॉक पहनी हुई थी और वो मुझे नजर आई और मैं उसी में मुग्ध हो गया और उनके पीछे पीछे मैं चलते गया। चैंपियन स्पोर्ट्स एकेडमी शाहपुर द्वारा आयोजित 42 किलोमीटर लंबी फुल मैराथन दौड़ में 8 वर्षीय बालक ने 42 किलोमीटर बिना रुके दौड़ लगाई है। शुक्रवार को चैंपियन स्पोर्ट्स एकेडमी शाहपुर द्वारा 42 किलोमीटर की फुल मैराथन रखी गई, जिसमें 7 बच्चों ने एवं 45 वर्षीय व्यक्तियों ने भाग लिया। यह रेस आपको बताते चले कि बुरहानपुर जिले के शाहपुर से प्रातः 3 बजे सुबह हुई और 8:30 पर ये ख़त्म हुई है, जहां पर विद्यालय में संपन्न हुई है, जिसमें 8 वर्षीय बालक हिमांशु राजेंद्र कट्टे, वेदांत युवराज महाराजन 13 वर्षीय, अनिल सोनकर 45 वर्षीय और इन्होंने बिना रुके 5 घंटे 35 मिनट में एक दौड़ पूरी की है। इंदौर के मिशन हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते 3 साल की मासूम बच्ची हर्षिता शर्मा को जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करना पड़ रहा है। मासूम बच्ची के पिता दीनदयाल शर्मा ने बताया है कि मिशन हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते बच्ची को गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। परिवार द्वारा आरोप लगाया गया है कि बच्ची हर्षिता को 3 महीने पहले मिशन हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाई गई थी और वैक्सीन लगवाने के बाद से ही बच्ची को साइड इफ़ेक्ट होने लगे और बच्ची में कमजोरी होने के साथ ही बच्ची ने खाना पीना भी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमने उनकी परिस्थिति को देखते हुए डॉक्टर हेमंत जैन इलाज कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप वहाँ से यहाँ बच्चों को शिफ्ट कर दो, यहाँ पे भर्ती कर दो, हम देखते हैं और जो भी दवाई लगेगी हम दे देंगे आपको। डॉक्टर हेमंत जैन ने बोला कि मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता हूँ, मैं सिर्फ डॉल्फिन तक जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद कुछ मेडिसिन लिखी होगी तो हमने ये व्यवस्था कर दी थी, जो अरिहंत मेडिकल वाला है उसको हमने इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि मेडिसिन आप दे दो इनको, और हमने कहा था आपको जहाँ कहीं इंजेक्शन लगवाना है आप लगवा लें, ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चा होगा। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।